ओके सो आज हम जानते हैं सिक्स ऐसे सीक्रेट स्ट्रैटेजी जो शायद इससे पहले आपने कभी सुनी नहीं होगी। ओके अगर आपने सुनी भी होगी तो शायद आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। ओके बट ये एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी जिसके बेसिस पर आप आराम से मल्टीपल लीड जनरेट कर सकते हो, लाइक अनकाउंटेबल। ओके सो लेट्स सी विद द फर्स्ट थिंग। एंड अगर आप ये चीजें जानते हो तो आई कैन गारंटी यू दैट कि आप अफिलिएट मार्केटिंग में एकदम मास्टर बन जाओगे एंड आपको लीड जनरेशन ट्रिक्स के साथ साथ उसके कन्वर्जन मेथड्स भी आपको इजीली आ जाएंगे। ओके सो फर्स्ट थिंग इज हॉट मार्केट एंड वार्म मार्केट। सो हॉट मार्केट एंड वार्म मार्केट क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं हॉट मार्केट क्या होता है। हॉट मार्केट वो होता है जिसको हम पहले से जानते हो, पहले से यानी कि भाई हमने उनको कभी बात तो नहीं की बट हाँ हम 4-5 साल में बात कर लेते हैं, 2-3 साल में बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे लोग जिनको हम जानते हैं, अब उनको हम पिच कैसे करेंगे? उनको हम दो तरह से पिच कर सकते हैं। पहला इनडायरेक्ट अप्रोच एंड डायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच में क्या होता है, आप आपके अचीवमेंट्स लगाओ, आप आपके अर्निंग मेथड लगाओ। तो डेफिनेटली डेफिनेटली एक ऐसी बात होती है कि जब आप उनको जानते हो बट उनसे ज्यादा बात नहीं हो रही है तो वो उनको क्यूरियोसिटी होती है अंदर कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है। आपको पूछने लगते हो एंड आप उनको इनडायरेक्ट वे में बता देते हो कि आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, राइट? तो आपका स्टेटस फॉलो अप में रह रहकर वो क्या कर देता है, आपके साथ एनरोल कर लेता है। सेकेंड चीज आती है डायरेक्ट अप्रोच। अब डायरेक्ट अप्रोच क्या होता है कि देखो आपका जो फ्रेंड है, एकदम बेस्ट फ्रेंड है, जो भी है, आप उनको डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हो कि देखो भाई मैंने एक ऐसी XYZ अपॉर्चुनिटी में ज्वाइन कर लिया है एंड मुझे वो कम्युनिटी काफी अच्छी लगी है। मैं भी चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में ग्रो करें, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी इस कम्युनिटी में आओ एंड हम साथ में आगे बढ़े। एंड आप कुछ अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में हम दोनों साथ बैठ के अर्न कर सके। ओके तो इस तरह से आप यहाँ पर पिच कर सकते हो। तो दोनों मेथड से आप अगर पिच कर सकते हो, इनडायरेक्ट अप्रोच में चांसेस है कि आपको 50 to 60% का रिस्पॉन्स आए एंड कन्वर्जन आपके 10 to 20% इजीली हो जाएंगे। डायरेक्ट अप्रोच में रिस्पॉन्स तो हर किसी का आएगा आपको बट कन्वर्जन रेट इज लाइक 5%। ठीक है सो दिस इज द वन ऑफ द मेथड। नेक्स्ट इज पेड प्रमोशन। व्हाट इज पेड प्रमोशन? पेड प्रमोशन ये एक इनऑर्गेनिक मेथड हो गया, बट ठीक है। पेड प्रमोशन होता है जहां पर आप मोटिवेशनल पेजेस या इन्फ्लुएंसर्स जिनके ऑन एंड अराउंड 10 से 15 हजार के फॉलोवर्स है या फिर 50, जितने फॉलोवर्स है, एक एवरेज फॉलोवर्स है, एवरेज पेज है एंड जेन्यून पेज लग रहा हो आपको, आप उनको मैसेज करें। आप उनको क्या मैसेज करोगे? हाय आई एम इंटरेस्टेड इन पेड प्रमोशन, प्लीज ड्रॉप योर कॉन्टैक्ट नंबर, आई विल कॉल यू इन दी आफ्टरनून। आप उनको ये बोल रही हो कि मैं आपके पेड प्रमोशन में इंटरेस्टेड हूँ, कि आप मुझे आप ये कर दोगे। देन वो आप उनकी ये करेंगे, स्टोरी पोस्ट एंड रील चार्जेस आपको सेंड करेंगे। देन आपने उनको बोलना है कि आप आपके मुझे स्टोरी व्यूज भेजो। अगर वो आपको आपके स्टोरी व्यूज का स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं एंड स्टोरी व्यूज पे 5,000 से लेके 10,000 तक मिनिमम, ओके, मैक्सिमम लाइक नो लिमिट बट मिनिमम उनका जो व्यूज रेट होना चाहिए वो होना चाहिए 6,000 to 10,000, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। ओके एंड उसका जो प्राइस होना चाहिए उनके स्टोरी के चार्जेस का 300 to 500 के बीच में होना चाहिए। ओके अगर उससे कम रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता है, उससे ज्यादा है तो उनके जो व्यूज भी है उसके ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। ओके अगर ये स्टोरी व्यूज देते तो आपको एक तो जेन्यून पेज देखना है ताकि उनके जेन्यून व्यूवर्स हो। ऐसे फेक फॉलोवर्स है, फेक व्यूज है, इस तरह से नहीं देखना है। तो आपने जेन्यून पेज देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एंड आपने उनको बोलना है कि ठीक है मैं आपके स्टोरी व्यूज में इंटरेस्टेड हूँ, स्टोरी प्रमोशन में इंटरेस्टेड हूँ, आप मेरा प्रमोशन कर देना है ना। आपने उनका पेटीएम नंबर मांग के उनको पेमेंट कर देना है। उसके बाद आपने उनको बोलना है कि एक पर्टिकुलर पोस्ट है ये मेरा, आप आपकी स्टोरी पे लगा दो। वो जब आपका पोस्ट लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको आराम से लाइक एटलीस्ट 6,000 में से आपको 100-150 लीड्स तो इजीली आ जाएंगी। तो वो आपके लिए एक प्रॉफिटेबल अमाउंट है जहां पे आपको जेन्यून लीड्स आ रहे हैं। ओके उसके बाद आपको इमीडिएटली जब आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं तो इमीडिएटली आपने 1-2 दिन या एक हफ्ते के बाद नहीं लगाने वापस से पेड प्रमोशन। आपने आराम से 2 1.5-2 महीने के बाद लगाने, ताकि उसमें जो आपका ये रहता है न्यू
फॉलोवर्स आते हैं, न्यू व्यूअर्स आते हैं, तो सारे लोग फिर आपकी कांटेक्ट में भी न्यू आएंगे। ओके। सो नेक्स्ट इज रेफरेंस मार्केटिंग। रेफरेंस मार्केटिंग भाई ये एक ऐसी चीज है जहां से आप आराम से लाइक 25 to 30 लीड जनरेट कर सकते हो। किस वे में? आपके लीड से आपको लीड जनरेट करनी है। अब देखो, अब दिन में आप 10 लोगों को कांटेक्ट कर रहे हो, जिसमें से 10 लोग आपके व्हाट्सएप पे आ भी रहे हैं, एंड 10 लोगों में से 2 लोग आपके कन्वर्जन रेट है, राइट? तो 2 लोग जब आपकी कन्वर्जन रेट है, तो बाकी के जो 8 लोग हैं आपने उनको बोलना है ठीक है आप इंटरेस्टेड नहीं हो, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, ये मेरा पोस्टर वगैरह आपके स्टेटस स्टोरी पे लगा देना। अगर कोई आपके कांटेक्ट में जिनको वर्क फ्रॉम होम करना है या फिर उनको कुछ करना है, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। एंड सिंस इट्स लाइक 2025, तो कोई भी आपका सामने वाले इंसान अपना अपना फायदा ही देखेंगे। तो अपने उनको बोलना है, अगर आपका लीड प्रमोट होता है, अगर हमारे पास साथ ज्वाइन हो जाता है, तो मैं आपको 500 रुपीज दे दूंगा या दे दूंगी, एंड 1000 रुपए दे दूंगी, जिसके बेसिस पर आप आपके लीड से लीड जनरेट कर सकते हैं। यानी इससे ऐसे होता है कि हर किसी के कांटेक्ट में कोई ना कोई इंसान होता है जिसको जरूरत होती है जॉब की, 110% जॉब की जरूरत होती है। तो वो क्या करता है कि आपके साथ ज्वाइन हो जाता है, आपका कांटेक्ट नंबर होता है, एंड वो किसी और के थ्रू आता है, तो थोड़ा और ज्यादा ट्रस्ट होता है। ओके। सो एंड उसके बाद आप उनको बेनिफिट्स वगैरह बता लेना, एवरीथिंग। ओके। नेक्स्ट इज टारगेट मार्केटिंग। भाई टारगेट मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जहां पर आप मल्टीपल लीड्स इजीली जनरेट कर सकते हो। कैसे? देख, जो लीड्स ऑलरेडी ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे इन्वेस्ट कर चुकी होती है, बट उनको प्रॉपर मेंटोरशिप, प्रॉपर गाइडेंस वगैरह वगैरह नहीं मिलती है, तो आप उनको पिच कर सकते हो। वो लोग इजीली इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा लाइक 20-20% रहता है, 50-50% रहता है, लेकिन वो लोग एक हद तक इन्वेस्ट कर देते हैं अगर आप उनको फॉलो अप में लेते हो तो। लेकिन अगर अब ये इन्वेस्ट क्यों करेंगे जिनके साथ स्कैम हो गया होता है, जिनके पैसे लूट लिए होते हैं, और मतलब बहुत सारे सोशल मीडिया पर फ्रॉड्स एंड स्कैम्स चलते हैं, तो उनको आप उठा सकते हो क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने एक जगह इन्वेस्ट किया होता है, एंड बाहर से उनको रिजल्ट्स नहीं आते, या फिर उनके साथ फ्रॉड या स्कैम हो गया होता है, राइट? तो आपने उनको उठाना है एंड उनको बोलना है कि भाई आपके शायद इस चीज से पैसे वापस आ जाए, अगर आप यहाँ पर मेहनत कर रहे हो, आप आपकी स्किल्स अपग्रेड कर रहे हो, सीख रहे हो कुछ, तो ठीक है। तो इस तरह से आपने उनको पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स देना है, जिसके बेसिस पर आपके पास मल्टीपल लीड्स आ सकती है, आप मल्टीपल लोगों को टारगेट कर सकते हो इस बेसिस पे। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग इज इटसेल्फ सोशल मीडिया, ठीक है, जहां पर आप कंटेंट पोस्टिंग, कंसिस्टेंसी एंड स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, ये 3 पॉइंट। कंटेंट पोस्टिंग में क्या होता है कि आपको फ्री कॉस्ट वैल्यू देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट देना है, कोई भी पेड नहीं करना है। देखो, सोशल मीडिया पे अगर आप देख रहे हो, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से आपको भर भर के नॉलेज दिया जाता है, वो फ्री होता है, राइट? जो पेड होता है उनमें आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है, सब्सक्रिप्शंस लेने पड़ते हैं, एंड देन आपको उसकी वैल्यू मिलती है। सिमिलर वे में अगर आप फ्री वैल्यू पोस्ट कर रहे हो स्टार्टिंग से ही, तो लोग आपको फॉलो करेंगे, आपका पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड हो रहा है, आपका फेस दिख रहा है, आप पे ट्रस्ट करेंगे लोग, एंड इमीडिएटली जब आप एक कंसिस्टेंसी के साथ रील्स करते हैं, तो एक हद के बाद वो रील वायरल हो जाती है, एंड उस वायरल रील के थ्रू अगर आपके मिलियंस में व्यूज जाते हैं या फिर 100K वगैरह वगैरह में, तो आपको 1 लाख प्लस लीड्स इजीली जनरेट हो सकती है इस मेथड के। बट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखो, प्लान करना है कि आपको क्या पोस्ट करना है, क्या नहीं करना है, कब पोस्ट करना है, किस तरह से आपने कंटेंट पोस्टिंग करनी है, एंड अपने प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज करनी है, ठीक है? इंक्रीज वैल्यू हमेशा करनी है। जब भी आप आपका जो कंटेंट डाल रहे हो वो आपका एक प्रोडक्ट है, राइट? तो आपने जब उसको वैल्यू इंक्रीज करोगे, आप अच्छे अच्छे उसके एडिटिंग्स डालोगे, हर चीज करोगे, तो चांसेस होता है कि सामने वाला इंसान आपको फॉलो करे, आपको मैसेज करे, आपको जाने, एंड उसके थ्रू आपकी एक लीड जनरेट हो सकती है, राइट? स्टार्टिंग में फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो, आपको एक इंसान बोल रहा है कि भाई आपको 360 डेज यानी कि 1 साल तक हर रोज एक रील पोस्ट करनी है। 361 ऑफ द डे यानी कि 361 डे में आपको आराम से मंथ का 50,000 से 1 लाख रुपए इजीली आ सकते हैं। तो आप क्या करोगे? सिंपली आपको क्या काम है, आप रील पोस्ट करते रहोगे 360 डेज। सेम वे में बट आपको प्लानिंग एंड पोस्टिंग कब करना है, कैसे करना है, वो देखना है। ओके। नेक्स्ट इज बूस्ट प्रमोशन। देखो, इंस्टाग्राम पे आप जब पोस्ट करते हो तो एक ऑप्शन आता है
बूस्ट योर पोस्ट। ओके, तो उस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप आपके इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक पे आप आपका पोस्ट बूस्ट कर सकते हो, जिसके बेसिस पर आप अगर एक वीडियो में लास्ट में कॉल टू एक्शन दे रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको वर्क फ्रॉम होम करना है या जो भी चीजें करनी, तो वो आपके इंस्टाग्राम विजिट करेंगे ना, आपको मैसेज करेंगे। इस चीज के थ्रू भी आप आराम से लाइक 100 टू 150 लीड जनरेट कर सकते हो, डिपेंड करता है आप कितना बजट लगाते हो। इसके अलावा आप एक बोनस टिप के तौर पे आप एड्स चलवा सकते हो। ऐसे डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, आपके खुद के कम्युनिटी में लोग हो गए जो एड्स वगैरह चलाते हैं, जहाँ पे मेटा एड्स चलाते हैं, एड्स मैनेजर होते हैं, तो आप उनको मैसेज किया करो, आप उनको बोला करो कि आपने लीड्स वगैरह जनरेट करनी है। वो एक कॉस्ट पर रिजल्ट के हिसाब से आपको प्राइस बता देते, सेटअप वगैरह लगा के आपको लीड जनरेट करना लगा देते। तो इसके हिसाब से क्या होता है, आपके पास विद दिस 5 सीक्रेट स्ट्रैटेजी आप यूज करके मल्टीपल लीड जनरेट कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिलेटेड, सो मेक श्योर दैट आप कमेंट में मेंशन कर रहे हो वो चीज, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस चीज पर बनाऊं। एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट कि आपको क्या चीजें समझ में आई है एंड क्या नहीं, आप कमेंट में मेंशन करो। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।